हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसमें जो हम अपना पहला पॉइंट डालेंगे वो क्या होगा? हमारा पहला पॉइंट पड़ेगा अनुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात यदि, लिखिए साथ में लिख लीजिए फिर समझेंगे। यदि ए और बी दो समान प्रकार की राशियां हैं तो ए बटे बी को ए और बी का अनुपात कहते हैं। मेरे छात्रों, अब समझिए, यदि ए और बी दो समान प्रकार की राशियां हो, जैसे चर है तो चर ही है, मैथमेटिकल है तो मैथमेटिकल ही है, ठीक है, तो समान प्रकार की राशियां हो तो ए बटे बी को क्या कहेंगे? ए और बी का अनुपात कहते हैं। समझ पाए? यदि ए और बी दो समान प्रकार की राशियां हो, राशियां असमान भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ए और बी ही मिले, अर्थात एक्स और वाई ही मिले। एक्स का मान 5 है तो वाई का मान सी भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे ये अनुपात नहीं, उसका भी तो अनुपात है, वो भी तो रेशियो में है, हमें सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गया? ए और बी को ए और बी का अनुपात कहते हैं। इसमें समझ लीजिए, इस वाले पद को क्या कहते हैं मेरे छात्रों? कोई बताए? इस वाले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और इस वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। मेरे छात्रों, ए को हम पूर्व पद कहते हैं, अंश को पूर्व पद और हर वाले को उत्तर पद कहते हैं। मेरे छात्र समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और इसका जो चिन्ह रहता है इसको हम चिन्हित करते हैं, इस चिन्ह से द्वारा हम इसको निरूपित करते हैं। यदि कहीं पर दो संख्याओं के बीच में यदि आपको 4.5 ऐसे लिखा कहीं पे मिल जाता है तो आप क्या समझेंगे कि 4/5 लिखा हुआ है। ठीक है मेरे छात्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके गुणों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि विशेषता इनके गुणों की ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 2 में लिखना स्टार्ट करिए, साथ में हेडिंग डालिए अनुपातों के गुण। इनके गुण विशेष नियम है। आप ये तो जान के ए बटे बी यदि हमें मिल जाएगा तो जान समझ पाएंगे कि क्या है, वो अनुपात में है। या ऐसे लिखा मिल जाएगा 4/5 तो क्या समझेंगे कि वो अनुपात में है। लेकिन इनके गुणों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यदि आप इनके गुणों को नहीं जानते होंगे तो आप फंस जाएंगे सवाल में। ठीक है, इसका जो पहला गुण ले लीजिए। क्या है पहला गुण? यदि मान लीजिए ए बटे बी कहीं पे लिखा हुआ है, यदि आपसे कह दिया जाए और यदि आपसे कहा जाए कि आप इसमें गुणा करवाइए, कि आपको इसमें किसी पद से गुणा करनी है, यदि कहा जाता है आपसे गुणा करनी, मान लिया आपसे कहा जाता है कि आप 3 से गुणा कर दीजिए, तो क्या होता है? आपका क्या आता है? 3a/b। इसमें क्या हुआ? इसमें जो हमारी गुणा हुई ना वो परिवर्तित हो गई। हमारा जो पूर्व पद है वो परिवर्तित हो गया, वो 3a हो गया
और ये केवल अकेला रह गया। मेरे छात्रों समझ नहीं पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, जब हम ए बटे बी में किसी सिंगल डिजिट, किसी सिंगल या तो हर में या अंश में, अकेले किसी हंस में या अकेले हर में गुणा करा देते हैं तो उसके अनुपात जो है वो परिवर्तित हो जाता है। उसका अनुपात देखिए यहाँ पे 3a हो गया, मतलब ए जो है वो 3 बार है और बी एक ही बार है। यहाँ पे ए कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। और ये क्या था, एक बार, बल्कि यहाँ पे ए कितनी बार था, एक बार था। यहाँ पे बी भी एक बार था। हम जब गुणा, और इसका विपरीत रूप देखिए, जब हम ए और बी में समान रूप से गुणा करते हैं, 3 रूप से समान रूप से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 3a बटे 3b, 3a बटे 3b। तो मेरे छात्रों समझिए, जब हम 3 से गुणा ऊपर नीचे हर और अंश दोनों में किए हैं तो क्या हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें 3 बार ए था, 3 बार ए आ गया, 3 बार बी आ गया, अर्थात अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। देखिए, यदि हम 3 को दोबारा काट दो तो हमारा फिर से वही प्राप्त हो जाएगा जो हमें प्राप्त हो, जो हमारा था। हमारे पास ए और बी था, हमारे पास क्या था, हमारे पास ए और बी था। यदि हम 3 से गुणा ऊपर नीचे कर देते हैं तो ये जो हमें प्राप्त होता है 3a बटे 3b। यदि हम पुनः इस 3 को अंश से भी और हर से काट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पुनः वही प्राप्त हो जाता है जिससे हमने स्टार्टिंग की थी, a बटे बी। किंतु जब हम अकेले डिजिट से गुणा करते हैं, किसी सिंगल डिजिट से, मतलब 3 से केवल अंश में गुणा कर देते हैं तो 3a बटे बी मिलता है। यदि मैं 3 काट ही नहीं सकता, मैं यहाँ पे अब किसी कंडीशन में 3 को नहीं हटा सकता, लेकिन जब आप ऊपर अंश और हर दोनों जगह सेम डिजिट से, मतलब सेम संख्या से भाग देते हैं, गुणा करते हैं और भाग भी देते हैं, मतलब अंश में भी 3 से गुणा करते हैं और हर में भी 3 से गुणा करते हैं, तो क्या होता है, हमें जो प्राप्त होता है, जो हमें फल प्राप्त होता है, यदि हम उससे 3 हटाना चाहें, जिससे हमने गुणा की उसको हम हटाना चाहें, तो उसको हटाकर हम पुनः वही प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे पास था। जैसे हमारे पास ए बटे बी था तो हमें ए बटे बी पुनः प्राप्त हो जाएगा जब हम अंश और हर में समान संख्या से गुणा करते हैं। लेकिन जब हम अंश में गुणा कर देते हैं या केवल हर में गुणा कर देते हैं तो हमें जो प्राप्त हो जाता है उसमें हम कुछ भी कर ले, हम पुनः वही नहीं प्राप्त कर सकते जो हमारे पास होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एक बार और समझिए। अगले क्वेश्चन पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अब संख्या ले लूँगा 3/5 और यहाँ पे एक ले लूँगा 3/5। मैंने 2 संख्याएं ली, यहाँ पे मैं 2 से गुणा करा देता हूँ, ऊपर में अंश में मैं 2 से गुणा कर देता हूँ तो 6/5 प्राप्त हो सकता है। अब बताइए कि हमें इस 6/5 से 3/5 ये वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करें कि हमें 3/5 पुनः प्राप्त हो जाए। तो भाई 2 दूनी 3 तो कर सकते हैं, लेकिन 2 दूनी 5 तो नहीं होता ना। तो हम कुछ भी कर लें, हम यहाँ पे 3/5 नहीं ला सकते। यदि हमारा 6/5 हो गया है तो हम इसको बदलकर पुनः ये नहीं ला सकते हैं। किंतु यहाँ देखिए, यदि मैं अंश और हर दोनों में ही 2 से गुणा कर देता हूँ तो क्या होता है, 6/10। अब देखिए, 3 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अब देखिए, क्या हमें पुनः वही प्राप्त हो गया कि नहीं प्राप्त हो गया। तो यही कंडीशन है कि यदि मैं अंश और हर दोनों जगह समान संख्या से गुणा कराता हूँ तो हमें पुनः वही प्राप्त हो जाता है जिसमें मैंने गुणा कराई थी। हमें 3/5 पुनः प्राप्त हो जाएगा। किंतु जब मैं केवल अंश या केवल हर में गुणा कराऊंगा तो हमें पुनः वह नहीं प्राप्त होगा जिससे हमें स्टार्टिंग की थी, हमें अर्थात पुनः हमें वह संख्या नहीं प्राप्त होगी जिसमें हमने 2 से गुणा की थी। अब मेरे छात्र समझ गए कि नहीं समझ गए, कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। अब यही सेम काम आप दोबारा, जैसे अभी मैंने गुणा के लिए बताया था, सेकंड पॉइंट में आप क्या सीखेंगे,
भाग के लिए, भाग के लिए यहाँ पे लिख लीजिए भाग के लिए, भाग के लिए। सेम काम करना है जैसे ए बटे बी है और हमें किसी संख्या से इसको भाग देना है। यदि हम भाग दे देंगे सिंगल डिजिट से, मतलब केवल अकेली किसी संख्या, मान लीजिए सी से भाग दे देंगे, तो ए बटे सी बटे बी ये हो जाएगा, होता है कि नहीं। और इसको गुणा करने ये वाली गुणा कहाँ आ जाएगी, ए बटे बी सी हो जाएगा, ए बटे बी सी। किंतु हम अब पुनः ये नहीं प्राप्त कर सकते, हम पुनः ए बटे बी नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि बी के मल्टीप्लाई में सी आ गया है। किंतु जब हम ए बटे बी भाग सी मतलब दोनों में ही सी से भाग दे देते हैं तो क्या होता है, हम ए बटे सी लिखते हैं और बी बटे सी लिखते हैं, तो क्या होता है, ये वाला सी यहाँ आ जाता है, ये वाला सी ऊपर। अब ए गुणे सी, अब बी गुणे सी। अब क्या होता है, ये कट गया हमारा और हमें पुनः क्या प्राप्त हो गया, ए बटे बी प्राप्त हो गया। यही तो नियम है, यही तो आप एक बार यदि गुणा में समझ गए हैं तो आपको भाग में कोई परेशानी होगी ही नहीं। मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया ए बटे बी हमारी जो संख्या होगी 4/5, 10/5, XYZ जो भी संख्या होगी, उसमें यदि आप किसी एक संख्या से अंश में या हर में भाग देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा उससे हम पुनः ए बटे बी नहीं प्राप्त कर सकते। जो इस संख्या से को हमने भाग दिया वो हम नहीं प्राप्त कर सकते। किंतु यदि ऊपर नीचे अंश और हर में दोनों में ही समान संख्या से भाग देंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, जिससे भी भाग देंगे, यदि अंश और हर दोनों में देंगे तो हमें पुनः वह प्राप्त हो जाएगा जिस संख्या में हमने 2, 3, 4 या 5 से भाग दिया होगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसके लिए भी एक गणित का उदाहरण देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए आपके पास 5/10 है और यहाँ पे आप 2 से गुणा करा देते हैं, सॉरी गुणा नहीं, अब हमें भाग करना है इनमें। यहाँ पे 2 से भाग करा देते हैं तो क्या आता है, 5/2/10। अब 5/2 गुणे 10 बराबर हमारा कितना आ जाता है, 5/20। 5/20 अर्थात 1/4 आ जाता है हमारे पास। ठीक, हमारे पास 1/4 आता है। और यदि हम अंश और हर दोनों में ही 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं तो क्या होता है, 5/2/10/2 अर्थात 5 गुणे 2/10 गुणे 2, 2 ये कट गया और हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा क्या बच गया मेरे छात्रों, 5/10 ये हमको पुनः प्राप्त हो गया। मेरे छात्रों समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए कि मैंने आपको क्या बताया। यदि आप केवल अंश में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसकी जो भागफल है वह परिवर्तित हो जाएगा। देखिए भागफल जो है इसका जो अनुपात है वो परिवर्तित हो गया। किंतु यदि हम अंश और हर दोनों में ही किसी एक संख्या से ही भाग देते हैं तो उसके अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता है। देखिए 5/10 ही आ गया, अर्थात यही काम ना गुणा में बदलाव होता है जब हम अंश और हर दोनों में ही एक ही संख्या से अर्थात समान संख्या से भाग देते हैं, ना ही गुणा में कोई परिवर्तन होता है। अब आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, फिर से देख ली। 2 से भाग दिया तो परिवर्तित होकर 1/4 आ गया, केवल अंश में भाग दिया था तो 1/4 आया था। अंश और हर दोनों में जब समान संख्या 2 से भाग दिया है तो हमें 5/10 पुनः प्राप्त हो गया है, अर्थात हमारे भाग देने का कोई असर नहीं हुआ मेरे सवाल पर। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 डाल लीजिए। ये जोड़ो घटाने से संबंधित नियम है। जैसे कि आपको 1/3 मिला हुआ है, प्लस में 1/4 है, ठीक, ये भी एक अनुपात है, ये भी एक अनुपात है, 1/4, ये 1:3 है और कॉमा 1:4 है, ठीक है। तो होगा क्या, यदि हमें इनको आपस में जोड़ना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें इनके हरों को बराबर करना पड़ता है, जिसके लिए 1 की गुणा हम 4 से करते हैं, ऊपर नीचे 4 से करते हैं,
यहाँ 3 लिखा होता है प्लस 1/4 गुणे 3 अब 4/12 प्लस 3/12। अब 4 + 3 = 12 बराबर 7/12। इस सवाल के लगाने का क्या मतलब है? ये सवाल मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब भी आप किसी दो अनुपात वाली संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं, जब भी आप किसी दो अनुपात वाली संख्याओं को जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो सबसे पहला काम उनके हरों को बराबर करना होता है। सबसे पहले आप उनके हरों को बराबर करेंगे, फिर आप सवाल को जोड़ेंगे और जो आंसर आएगा इस तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत छोटी सी बात है। आप देखिए, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे यदि आपको दो अनुपात वाली संख्याएं मिले, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाई हुई हैं 1/3 और 1/4, तो सबसे पहले उनके हरों को आप बराबर करेंगे। सबसे पहले उनके हरों को आप बराबर करेंगे। जब हर बराबर हो जाएंगे तो फिर इनको जोड़ लेंगे। तो फिर इनको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और जोड़कर हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि अनुपातों का जोड़ और घटाना आपको कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट नंबर 3 डाल लीजिए। ये है मिश्रित अनुपात। क्या है? मिश्रित अनुपात। ज़्यादातर सवाल आपको इसी के माध्यम से मिलेंगे। मिश्रित अनुपात के तहत अनुपात इंट्रोडक्शन होता है और मिश्रित अनुपात जो है ये आपको सवाल लगाने के काम आएगा। जैसे कि अब यहाँ पे आपको केवल समझना है। आप थोड़ी बाद में लिखें, जब मेरा लिख लूँ फिर आप लिखेंगे, पहले आप समझ लीजिए। जैसे आपको 3 अनुपात की संख्याएं दे दी जाएंगी 1/6। जैसे आप पहले ABCD में समझ रहे हैं तो पहले आप ABCD में समझ लीजिए। A/B, X/Y, M/N का अनुपात ज्ञात करो। तो होता क्या है? इसमें कोई काम नहीं, बस सिंपली आपको ऐसे उतारना है। जहाँ पे कॉमा लगे हैं वहाँ पे आपकी गुणा का निशान लगाना है। Y और M/N ये कर लिया। फटाक से हमने A की X से, X की M से गुणा करानी। AXM बटे BYN। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा मिश्रित अनुपात आ गया। बताओ मेरे छात्रों, कठिन है या सरल है? बताइए क्या है? ये सवाल रहा, ये आंसर। कॉमा की जगह पे बस मैंने गुणा का निशान लगा दिया। मैंने कॉमा की जगह पे क्या लगा दिया? गुणे का निशान लगा दिया और देखिए आंसर आ गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? फटाक से कमेंट करके बताइए। अरे हाँ या ना तो करो। देखिए कॉमा लगाए, मैंने गुणे का निशान लगाए, इनकी आपस में गुणा करा दियो। क्या आ गया? हमारा मिश्रित अनुपात आ गया। ये हमारा मिश्रित अनुपात आ गया। अब इसको संख्याओं में एक बार समझ लीजिए। अब मान लीजिए आपको 1/2 कॉमा 3/5 कॉमा 10/12 का अनुपात ज्ञात करो। इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? सिंपल से मैं वही करेंगे जो मैंने बताया है अभी आपको। 1/2 गुणे 3/5 गुणे 10/12। अब इनकी आपस में गुणा। 3 1 तिया 3 3 तिया 30 हो गया। ये 5 दूनी 10, 10 की गुणा 12 से की 120। ठीक, 5 2 पंचे 10 होता है, 2 पंचे 10 और 10 की गुणा जब 12 से किया तो 120। ये 0 0 कट गया। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। तो हमारा क्या आंसर आया? 1/4। ये हमारा राइट आंसर आ गया। इस तरीके से आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं।
आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते कॉमा की जगह पे गुणा का निशान लगाना है। इनकी आपस में गुणा करानी, फिर इस तरीके से जैसे मैंने अभी सॉल्व किया आपको सॉल्व कर लेना है और आपको ये हमारा क्या आ जाएगा, अभिष्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, अभिष्ट आंसर। ठीक है मेरे छात्रों, अब बताएं मेरे छात्रों कौन कौन ऐसा मेरा छात्र है जो नहीं समझ पाया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा पढ़ाया आपको ठीक लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।